सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा का जो रूप है वह ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। तो माँ दुर्गा की तो जय हो। और उनका जो दूसरा रूप है दूसरे दिन धारण करती हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो जय हो जय। तो माँ ब्रह्मचारिणी कौन है, इनकी क्या शक्ति है, इनकी उपासना क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। एक बार पुनः माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सभी भक्तजनों का जीवन मंगलमय हो, सब पर इनकी कृपा बनी रहे। आप लोग बने रहिए अंत तक, क्योंकि कहा भी गया है नवरात्रि में माँ का चाहे भजन हो चाहे उनके बारे में जानना, कुछ भी सुनना जीवन के लिए लाभप्रद ही होता है। तो आप लोग देखिए और सुनिए। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी गया है वेदस्त्वं तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। यह माँ ब्रह्मचारिणी का रूप बताया गया है कि जो माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में दिखाया गया है कि उनके दाहिने हाथ में जो माला होती है जपने वाली वो रहती है और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। जैसा कि आप लोग देखें ऋषि मुनि के हाथ में रहता कमंडल, वही कमंडलू रहता है। ये इनका रूप रहता है। अब जानते हैं यह कैसे इनका यह रूप बना, कहाँ जन्मी, क्या हुआ। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जब माँ सती दक्ष प्रजापति के यहाँ अपने आप को अग्नि में आहूत कर दी थी, तब वह हिमालय के यहाँ जन्म लेती हैं। तो प्रथम रूप में तो शैलपुत्री कहलाईं। अब इनका जब विवाह यह भोले शंकर को जब पाना चाहिए, नारद जी ने बताया, तो उनके मतलब शंकर जी को प्राप्त करने के लिए यह तपस्या करती हैं, जप करती हैं, तप करती हैं। वही इनका रूप है। तब से इनको ब्रह्मचारिणी नाम से कहा जाता है, तपश्चारिणी भी कहा जाता है। अब कितना तपस्या की वो जानते हैं। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर जीवन निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्ते को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। अब जो पत्ता खाती थी उसको छोड़ दी, कुछ नहीं खा रही हैं, तो कहा गया उन्हें अपर्णा भी कहा गया है।
कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मीना ने अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से वीरत करने के लिए आवाज दी, उमा। अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। अब सोचिए, जो माँ हैं उनका नाम अपर्णा भी है, अब बाद में उनका नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो माँ ब्रह्मचारिणी हैं, मतलब माँ शैलपुत्री, जब तपस्या करने लगी भोले शंकर के लिए और निराहार हो गई, पत्ते भी छोड़ दिए, तो कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चे को जब देखते हैं कि इस तरह से तपस्या कर रहे, तो उन्हें लगता है कि कुछ हो न जाए, इसलिए वो उसको भंग करना चाहेंगी। तो कुछ न तो कहेंगे ही, अभी उमा, अरे नहीं। इन शब्दों का प्रयोग एक माँ कर रही है और वो नाम भी पड़ जाता है। अब जानते हैं, देवता भी आश्चर्यचकित हो गए, यह किस प्रकार की तपस्या माँ कर रही हैं बाबा भोले को प्राप्त करने के लिए। देवता, ऋषिगण सब में इस तपस्या को लेके अजब ही एक तरह का विचार हो गया। सभी लोग सराहना भी कर रहे थे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है, अर्थात चारों तरफ चहु दिशाओं में आपकी सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना शरतोभावने परिपूर्ण होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, आपने जो तपस्या किया है, जिसके लिए किया है, आपका यह मनोकामना जो भी हो वो अवश्य ही परिपूर्ण होगा, जल्दी ही होगा। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। अब सोचिए, माँ तो बुला ही रही थी, अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और माँ को बताएं और ये भी बताएं कि देखो, आपके जो पिताजी हैं वो भी तुम्हें बुलाने के लिए आ रहे हैं और आप घर चले जाओ, आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है और भोले बाबा आपको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप उन्हीं को प्राप्त करने के लिए पति रूप में यह तपस्या कर रही हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से आपके तप सिद्ध हो जाते हैं। तो आज इतना ही, फिर किसी दिन मिलते हैं।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।